कानून व्यवस्था की स्थिति लचर है, चाहे वो कानून हो या शिक्षा हो, दोनों की ही स्थिति लचर है। और ये कोई आज से नहीं हुआ है, ये सब तो बहुत ही पहले से हो रहा है। फ़र्क बस ये था कि लालू जी के वक्त में चीज़ें ज़्यादा पता थी, चीज़ें कम मैनेज्ड थी। अब शायद चीज़ें ज़्यादा मैनेज्ड है, बट मैंने पहले भी कहा है कि बिल्कुल जंगल राज जैसी हालत है। शिक्षा की भी हालत इतनी बुरी है, शिक्षा की भी हालत देखिए, कांग्रेस के वक्त से शिक्षा की हालत ख़राब हुई, लालू जी ने उसे और ख़राब किया और नीतीश जी ने उसे पूरी तरह से चौपट कर दिया। कांग्रेस के समय से बिहार में शिक्षा की हालत खराब है, जिसे लालू जी ने और ज्यादा खराब कर दिया। नीतीश जी ने शिक्षा को और ज्यादा चौपट कर दिया, ये कहना है प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी का। याद तो है पुष्पम प्रिया चौधरी, ये वही पुष्पम प्रिया चौधरी हैं जिन्होंने बिहार चुनाव से पहले अखबारों में खुद के सीएम उम्मीदवार होने का फुल पेज विज्ञापन छपवाया था। अब बाढ़ से करा रहे बिहार के लोगों का हाल जानने के लिए वो फिर से बिहार लौटी हैं। देखिए, मेरा अभी तो विपक्ष की भूमिका में है, पॉलिसी बनाने के लिए तो बैठे हैं नहीं वहाँ पे। तो मेरा यही काम है कि जहाँ भी जो भी विपत्ति होती है वहाँ पे जाना, लोगों से बातचीत करना, सिर्फ जाके और नहीं आ जाना, लोगों से बातचीत करना। कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं लोगों को, लोगों की हालत बहुत ख़राब है। आप लोगों से भी ये कहूँगी कि जाइए और उनसे बात करिए और ये सारी चीज़ें लाइए, दिखाइए लोगों को। क्या लग रहा है आपके बचपन का बाढ़ और आज का बाढ़, क्या अंतर लग रहा है? कोई अंतर नहीं लग रहा, वैसी ही हालत है। बचपन में भी ऐसी ही बाढ़ आती थी, ऐसे ही गांव के गांव टूट जाते थे। और बचपन से तो अब समझिए टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे चली गई, हमारे खुद के देश में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे चल गई है, फिर भी ये कुछ नहीं कर पाए हैं क्योंकि ये सभी निकम्मे हैं। यही सच्चाई है। सरकार कहती है कि पूरा रहा है, आपको विकास दिख रहा है, मुझे तो कहीं विकास नहीं दिख रहा। एक इन्होंने यूनिवर्सिटी खोली है महिलाओं के लिए, अब उसको भी बंद करने की बात हो रही है, उसको भी कोविड बनाने की बात हो रही है, तो कहाँ विकास हो रहा है? पुष्पम प्रिया ने कहा कि इन लोगों ने कभी विकास का काम नहीं किया, बल्कि एक दूसरे पर सिर्फ उंगलियां उठाई और छींटाकशी की। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है इनकी। ये सिर्फ आपस में एक दूसरे पे छींटाकशी करते हैं, एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं। अगर इन्होंने काम किया रहता तो सबसे पहली बात यह है कि आप इनसे सवाल पूछने नहीं जाते, हमारी यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। पर यही है, कहने के लिए ये कुछ भी कह देंगे, बट सबके पास दिमाग है, हम लोग सबके पास दिमाग यानी है। जमीनी हकीकत कुछ और है, बोलना कुछ और है। ज़मीनी हकीकत का अगर 1% भी बाहर आ गया, या चलिए अखबारों में भी अगर 1% भी आ गया, तो इनके विकास की क्या सच्चाई है, उस पर पूरा देश आश्चर्यचकित रह जाएगा। चुनावों में बिहार के विकास के दावे करने वाले नेताओं को घेरते हुए पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि पिछले 10 सालों में जैसे चाइना और बांग्लादेश ने तरक्की की है, उसी तरह से बिहार में भी विकास के लिए काम करने की जरूरत है। सब कुछ साथ में होना पड़ेगा, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो बाढ़ हो, सब साथ में होना पड़ेगा। जो देश के बाकी राज्यों में हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बाकी लड़ झगड़ के आपस में लड़ाई करा के हम ऐसे ही रह जाएंगे। पूरे तरीके से बिहार का निर्माण करना पड़ेगा, पुनः बिहार का निर्माण करना पड़ेगा, जैसे रशिया का निर्माण किया गया था, उस ग्रोथ रेट पे बिहार का निर्माण करना पड़ेगा। 10 वर्षों में जिस तरीके से बांग्लादेश आगे बढ़ा है, जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ा है, वही सब करेंगे, वही सब करना पड़ेगा, तभी बिहार का कोई भविष्य। बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी दरभंगा के WIT कॉलेज पहुंची थी, जहां छात्रों की समस्या के साथ WIT के स्वरूप में बदलाव की बातों की जानकारी निदेशक से ली। पुष्पम प्रिया JDU के पूर्व MLC विनोद चौधरी की बेटी हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी के चाचा विनय कुमार चौधरी ने उन पर निशाना साधा था। विनय चौधरी ने कहा था कि बिहार में अगले 15 सालों तक CM पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, अगर होती तो अपनी भतीजी को मैं आशीर्वाद जरूर देता। दरभंगा से प्रहलाद कुमार, बिहार तक।